बस अब मान लीजिए अगले हफ्ते हम कोर्ट में जा रहे हैं उनके खिलाफ, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ 100 करोड़ का हमने दावा पेश किया है उनके खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और आज मैं हूं डॉक्टर विश्वप्राय चौधरी जी के साथ। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और सर, जैसे अगर आपने देखा होगा कि आपसे मेरी बात भी हुई थी कि परसों एनडीटीवी पर एक प्रोग्राम उन्होंने दिखाया था, उसमें उन्होंने बताया था कि टीकाकरण के बारे में उन्होंने बोला कि टीकाकरण के बारे में आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप फेक न्यूज दे रहे हैं, लोगों को गलत बता रहे हैं कि टीकाकरण से ये नुकसान है। और उसमें एंकर अंजलि जी थी और सची सुतारिया हैं जो कि हेल्थ फैक्ट चेकर और बूम लाइव की हैं, और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जो कि चीफ कोविड फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर एम्स से हैं। तो ये तीनों लोग उस पैनल में थे और इन्होंने आपका नाम लेकर बताया कि आप टीकाकरण के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं। तो आपका इस विषय पर क्या करना है? इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आपके बारे में कि आप एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, आपने अब तक 25-30 हजार से ज्यादा पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं जो कि डायबिटीज के हैं और बहुत बहुत बीमारियों के हैं। लाखों पेशेंट वैसे ठीक किए हैं। डीआईपी डाइट आपकी बहुत ही रिनाउंड डाइट है। उसके अलावा मोर देन 26 बुक्स के आप ऑथर हैं। आपके वर्ल्ड वाइड 4 सेंटर हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी क्या एनडीटीवी ने आपसे ये सब बताने से पहले, आपको आपकी बातों को फेक कहने से पहले, क्या आपसे कांटेक्ट किया था? क्या आपसे पूछा था? क्या आपकी राय ली थी? नहीं, अभी उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डीआईपी डाइट आपने बोला, वो तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने खुद इसको टेस्ट किया। 2 साल तक इसका ट्रायल चला और ट्रायल का नतीजा गवर्नमेंट क्लिनिकल ट्रायल .gov जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना पोर्टल है, उसमें भी वो ट्रायल का नतीजा है जो कि इन फेवर ऑफ डीआईपी डाइट है, राइट। और इसके अलावा वेरियस जर्नल्स, जर्नल ऑफ हीलिंग आउटकम 2 महीने पहले ही वहां पे डीआईपी डाइट से टाइप 1 के पेशेंट ठीक हुए हैं, तो उसका भी पूरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। तो अब आप देखिए, मेरे बारे में अगर वो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें मुझे ही शामिल नहीं कर रहे हैं, इसी से साफ क्लियर हो जाता है उनकी इंटेंशन क्या है। वो एक प्रोग्राम नहीं बना रहे, एक वर्डिक्ट दे रहे हैं कि भाई एक फैसला सुना रहे हैं एक्चुअली, और उस फैसले में मुझे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं इन्वाइट कर रहे हैं, और मेरे बारे में ही है वो। तो ये वन साइडेड है, मैं यही बोलूंगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सभी से कि आप किसी पे विश्वास मत कीजिए, वो चाहे मैं हूं, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई न्यूज चैनल है। आप उस पर बिलीव कीजिए जो सबूत ला के दे। वो जो भी कोई कुछ बोलता है, क्या उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देता है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो? अगर तो नहीं देता है तो वो इंसान फेक है, वो झूठ बोल रहा है, वो चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, आपको लूटना चाहता है, ये समझ लीजिए। मैंने आज तक जितनी भी चीज बोली, पिछले 1 साल का रिकॉर्ड आप देखें तो हर चीज के साथ मैंने सबूत दिया, वैसे का वैसे ही सबूत दिया है। और मैंने जितने भी वीडियो रिलीज किए, 100 वीडियो रिलीज किए पिछले इस साल के हालात के ऊपर, और वो हमारे खुद के पोर्टल से हमने रिलीज किया। और हमने जो भी बुक्स, जो भी हमारे फीडबैक है या हमारे रिसर्च पेपर है, वो सारे हमारे बुक में पब्लिश किए। वो पब्लिश करके हमने उसको ऑफिशियली रिलीज किया। और वहां जो खास तौर पे वो पैनल में एनडीटीवी का मैंने भी देखा, आपने जब लिंक भेजा, जो पैनल में डिस्कस कर रहे थे, एक पेपर का हवाला देके कि वो पेपर दरअसल ना तो मैंने, ना डॉक्टर तरुण कोठारी ने, ना केवी तुमाने जी ने, ना ही डॉक्टर अमर सिंह आजाद, हमने नहीं रिलीज किया। तो मुझे तो लगता है कि वो जानबूझ के वो एक पेपर उन्होंने खुद ही रिलीज कर दिया, उसको सर्कुलेट करके एक मनगढ़ंत कहानी बना दिया। तो अगर हम कुछ रिलीज करते हैं तो आप सबके लिए ये समझना चाहिए कि हमारे जो चैनल्स हैं, इंक्लूडिंग मानस समर्थ वाला चैनल के माध्यम से रिलीज करते हैं, हमारा अपना पोर्टल है उसमें रिलीज करते हैं, हमारी अपनी बुक है उसमें रिलीज करते हैं। तो अगर उनको इतना ही सारे क्रिटिसाइज करना था या उसको इवेल्युएट करना था, तो हमारे जो रिलीज 100 से अधिक वीडियोज हैं, हमारे इतने सारे बुक्स जो रिलीज किए हमने, जो जर्नल्स में पेपर पब्लिश किए, उनमें से किसी को क्यों नहीं उठाया? एक लावारिस पेपर पता नहीं कहां से मिल गया, जो हमारा है भी नहीं। और हम जब भी किसी मीडिया ने मुझे कांटेक्ट किया, एनडीटीवी ने तो कांटेक्ट नहीं किया, बाकी और दैनिक भास्कर, आज तक, इंडिया टुडे वगैरह ने कांटेक्ट किया, हमने उसको डिनाई किया कि ये पेपर हमारा नहीं है। मैं उसका कंटेंट जो भी है, उस कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट वो पेपर मैंने रिलीज नहीं किया। और हमने जो भी रिलीज किया वो हमेशा अपने ऑफिशियल पोर्टल से रिलीज किया। तो उस जो हमने पोर्टल से रिलीज किया उसकी पूरी दायित्व मैं लेता हूं। जो हमने रिलीज ही नहीं किया और उसके ऊपर हमारे ऊपर थोप के आप इस तरह की चीजें फैला रहे हो, तो आप खुद ही जान जाओ कि भ्रम कौन फैला रहा है। तो सर, इतना बड़ा मीडिया चैनल है, इतना बड़ा चैनल बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी एविडेंस के ये कैसे दिखा सकता है? कैसे कह सकता है कि वो आपका रिलीज किया हुआ पेपर है? देखिए, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो यूं ही छूट जाएंगे। पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसी करने की कोशिश की थी।
उन्होंने मेरे इंटरव्यू को मैनिपुलेट करके फ्रंट पेज में छापा अपने ऑल एडिशन में, हिंदी में, इंग्लिश में, डिजिटल एडिशन में। तो हमने उनको नोटिस जारी किया, नोटिस का जवाब भी उनका आया है जो कि हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। अब है बस अब मान लीजिए अगले हफ्ते हम कोर्ट में जा रहे हैं उनके खिलाफ, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ 100 करोड़ का हमने दावा पेश किया है उनके खिलाफ। तो अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 100 करोड़, हमारे वकील हैं सोमनाथ भारती, रिनाउंड सुप्रीम कोर्ट के वकील, आप सब जानते होंगे। तो सबक सिखाना जरूरी है इस तरह के चैनल्स को, इस तरह के मीडिया हाउसेस को। उनको लगता है कि हम जो भी कुछ करेंगे हम बच जाएंगे, मे बी हमारे पास कुछ बैकअप है एक्सेट्रा, बट अब वो होने नहीं वाला। तो दोस्तों सुना आपने कि कितने बड़े मीडिया चैनल ने कितनी तरह की एक ओछी हरकत, जिसे हम कहेंगे कि घटिया हरकत की है, कि किसी भी पेपर को डॉक्टर विष्णु जी का नाम देके, डॉक्टर तुमानी का नाम देके, डॉक्टर अमर सिंह आजाद का नाम देके उन्होंने उसको बताया कि ये इनका है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। तो सर मैं आखिरी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप इस मीडिया चैनल्स को क्या कहना चाहते हैं, जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है देश में आजकल चल रही है, हर चीज में धंधे बंद है, उद्योग बंद है, लोग आत्महत्या करने को मजबूर है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, मीडिया से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं? देखिए, मीडिया से तो क्यों कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, वो तो बिजनेस हाउस है, वो कोई मीडिया नहीं। मीडिया के मुखौटा पहन के दे आर द बिजनेस हाउस। तो बिजनेस हाउस है, उनको बिजनेस करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे किसी की जान जाए, चाहे कोई मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की हालत जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारे जो मीडिया वाले हैं, आपने देखा भी, अब वो जनता से पिटने वाले हैं। एक अति हो जाती तो कोई फिर सहेगा नहीं। तो आप किसी को लूटोगे तो वो कभी ना कभी घूम के आप पर भी वो मार पड़ेगी। आप देखेंगे, देख ही रहे होंगे कि अभी मीडिया में भी कितने सारे मीडिया हाउसेस बंद हो गए। तो आप अपने षड्यंत्र के खुद ही शिकार बन रहे हो। इसीलिए अभी आपका जागना जरूरी है। आप षड्यंत्रकारियों के साथ दोगे तो आप उसी का हिस्सा बनने के साथ साथ आप पेरिश भी होने ही वाले हैं। तो पेरिश होने के लिए आप तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच सर, अपना पक्ष रखने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो एक सही और गलत को जान पाएंगे कि कौन सही है और कौन सच्चा और कौन झूठा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।